नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। तो तुला राशि वालों, 21 जून से लेकर 25 जून का समय पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ आपका मंगल होगा। लेकिन ये सावधानी अगर नहीं बरती तो यही घटना खून के आंसू भी रुला सकती है। आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। शुक्र का जल्द ही महासंयोग और महागोचर आपकी ज़िंदगी को बदलेगा और हाल ही में सूर्य का राशि परिवर्तन आपको बहुत सारे पाठ पढ़ाने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। इसमें जो भी बातें बताई है वो एकदम सटीक है, जो भी भविष्यवाणी की है वो 100% सत्य है। और तुला राशि वालों, आज के बाद से आपकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि वीडियो में सावधानियां भी है और अंत में दो ऐसे चमत्कारिक उपाय हैं जो आपकी हर मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। लेकिन सबसे पहले जितने भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आने वाला अगले 5 दिनों का समय खास तौर पर व्यापारी लोग ध्यान रखें कि आपका व्यापार छोटा है या फिर बड़ा है। आप कितना भी हवा में उड़िए, लेकिन अपने पैरों को सदैव ज़मीन पर रखिए। इंसान की फितरत है, उसमें बात बात पर अभिमान आ जाता है। थोड़ा बड़ा ऑर्डर क्या मिला, अभिमान आ गया। इस महीने थोड़ा ज़्यादा क्या कमा लिया, अभिमान आ गया। घर में कोई बड़ी चीज़ क्या लेकर आ गए, अभिमान आ गया। लेकिन हमें एक बात समझनी चाहिए कि 4 दिन की है ये ज़िंदगी। 2 दिन हमारे पक्ष में रहेंगे और 2 दिन हमारे खिलाफ रहेंगे। जिस दिन हमारे पक्ष में है उस दिन अभिमान मत करना, और जिस दिन हमारे खिलाफ है उस दिन धैर्य धारण करना। इंसान का अभिमान उसे ले डूबता है, और अभिमान तो रावण का भी नहीं चला। तो आप तो साधारण से इंसान हैं, तो आप भी अकड़ न दिखाए, विनम्र रहिए। इंसान को विनम्र रहना चाहिए। सफलता एक के बाद एक के बाद एक के बाद मिलती रहेगी, लेकिन उस सफलता को पचाना आना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप सफल हो रहे हैं उतना ज़्यादा विनम्र होकर दिखाइए। फिर भगवान भी आपको देने से पहले सोचेंगे नहीं। लेकिन सफलता मिली, एक और सफलता मिली और आपके अंदर घमंड आ गया, तो आगे फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, इसे आप लिख कर रख लीजिए। आने वाले समय में माता पिता थोड़े से दुखी होने वाले हैं। आपका कोई ऐसा कर्म उन्हें परेशान कर सकता है जो उन्हें पसंद नहीं है। तो बहुत सावधानी के साथ उनका ध्यान रखें और उनकी बातों को भी आप मानें। और अगर ज़िंदगी में मौका मिले तो कभी उनकी कोई इच्छा ज़रूर पूरी करिएगा। मन में कुछ उनकी इच्छाएं हो सकती है जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। कहते हैं दोस्तों, लोग मंदिर बहुत जाते हैं, दिल से पूजा करते हैं, लेकिन घर में मौजूद माँ बाप को पूछते तक नहीं हैं। तो आप ही बताइए, उस मंदिर जाने का आखिर क्या फ़ायदा। आने वाले अगले 5 दिनों में पति पत्नी के बीच कलेश हो सकता है, यानी जो आप मैरिड लाइफ है आपकी उसमें खलल पड़ सकती है। और ये लड़ाई आखिर होगी क्यों? ये लड़ाई होगी तीसरे की वजह से। कोई तीसरा ऐसा रहेगा दोस्तों जो चीज़ों को उलझाने की कोशिश कर सकता है। कोई तीसरा ऐसा रहेगा दोस्तों जो आपको बातों में फंसाने की कोशिश कर सकता है। और यकीन मानिए दोस्तों, परिस्थिति बिगड़ सकती है और ये चीज़ बहुत आगे जाएगी। इसीलिए आपको एक खुद का स्वभाव बदलना है कि आप जो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जो आप दूसरों के कहने में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ये चीज़ें पारिवारिक जीवन के हिसाब से सही नहीं होती। दूसरों की बातों में आकर अपने निर्णयों को लेना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। जब तक कि हम कोई चीज़ आँखों से नहीं देख लेते, कानों से नहीं सुन लेते, हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए कि ये चाहते हैं हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो, और यही कारण से ये हमें बहका रहे हैं, यही कारण से ये हमें गलत मार्ग दिखा रहे हैं या गलत बात बता रहे हैं। तो लोग तो चाहते हैं आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, वरना ये घटना आपको खून के आंसू रुला देगी। आने वाले अगले जो 5 दिन हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर आप काफ़ी समय से नौकरी को बदलने का विचार बना रहे थे और कोई ऐसी नौकरी ढूंढ रहे थे जिसमें कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो, अच्छा खासा आपको इनकम हो, अच्छी खासी आपकी आय बढ़ जाए, या फिर किसी भी प्रकार का इंक्रीमेंट हो, तो वो संभावना बनी हुई है। यानी एक अच्छी जॉब मिलने की संभावना, एक अच्छा ऑफ़र मिलने की संभावना है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन समस्त पहलुओं को देखने के बाद, जांचने के बाद। ऐसा न हो वहाँ जाकर आपका सुख चैन आराम छीन लिया जाए थोड़ी सी सुविधा बढ़ा करके। तो यहाँ भी थोड़ा सावधान आपको रहना है और ध्यान रखना है। आगे वीडियो में सावधानियाँ तो हम बता ही रहे हैं।
अंत में आपको 2 उपाय दे देंगे, तो थोड़ा सा समय निकालने में आपका क्या ही जाता है। यहाँ तक देखा है तो अंत तक देखिए, उपाय मिल जाएंगे तो आपकी यूँ ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और काफ़ी सरल उपाय है, 1 रुपया आपको उसमें नहीं लगाना है। देखिए, आने वाले अगले 5 दिनों में स्वास्थ्य के मामले थोड़े नरम नज़र आ रहे हैं। कहते हैं स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन मानव इसे ही नज़रअंदाज कर देता है। चाहे फिर वो 15-17 घंटे काम करने की आदत हो, चाहे वो बेइंतहा खाने की आदत हो, चाहे वो किसी भी तरह से शरीर को थकाने की आदत हो। देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। काम भी करना है और आराम भी करना है। हर चीज़ की लिमिट होती है, खाना भी खाना है और उसे पचाना भी है। तो आप कुछ भी अगर अत्यधिक मात्रा में करेंगे तो शरीर का संतुलन तो बिगड़ेगा ही और फिर स्वास्थ्य तो प्रभावित होगा ही। इसलिए कोशिश आपको यही करनी है कि आप पूरी तरह से नियमों के आधार पर चलें। जैसे कि मुझे इस समय से लेकर इस समय तक काम करना है, इस समय से लेकर के इस समय तक आराम करना है, थोड़ा समय परिवार वालों को देना है और खाना मार्केट में बहुत सोच समझ कर है। फिर आपकी दिनचर्या देखिए कितनी प्यारी चलती है, आपकी दिनचर्या देखिए कितनी ज़बरदस्त चलती है और ज़िंदगी कितनी शानदार सुकून भरी हो जाती है। आने वाले जो अगले 5 दिन हैं, ये सोने की कलम से लिखे जाएंगे, क्योंकि सफलता इतनी बड़ी मिलने वाली है। काफ़ी समय से हम प्रयास में थे कि भगवान हमारा वो काम कर दे, भगवान हमारा वो काम कर दे, तो आपका वो निजी काम जो काफ़ी समय से रुका हुआ था, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो ज़मीन जायदाद का हो, या फिर नौकरी व्यापार या धंधे में तरक्की का हो, भगवान की असीम कृपा से वो अब संभव होने वाला है। भोले बाबा की बहुत प्यारी कृपा आपके ऊपर रहेगी और आपके उस काम में आपको सफलता मिलेगी। कोई भी आपको पीछे नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं। सबसे पहला, आपको सदैव खुद का नहीं सोचना है। बहुत सारे लोग मतलबी होते हैं और केवल खुद का सोचते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें दूसरों का भी सोचना चाहिए। हम इतने मतलबी नहीं हो सकते कि खुद सफलता प्राप्त करी और निकल गए। हमें ज्ञान का विस्तार करना है, हमारी पूरी टीम को सफलता मिलनी चाहिए, हमारी योजना ये होनी चाहिए। फिर ये कि हम किसी और की बुराई ना करें। अगर मान लीजिए कोई सफल हमसे पहले हो गया है तो हमें जलने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो उससे सलाह लेनी है, सीख लेनी है कि आखिर आपने कौन सी ऐसी ट्रिक लगाई, आपने कौन सी ऐसी योजना बनाई कि आप सफल हो गए। तो जीवन में सीखते रहना चाहिए, जलते नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो एक दूसरे से जलते रहते हैं। अगर हम व्यवहार अच्छा बनाएं तो लोग बुरे समय में हमारे काम भी आते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आज के जो भीड़ आपके आसपास है, ये इसलिए है क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सब सही चल रहा है। जब ज़िंदगी में बुरा समय आता है, जो कि भगवान करे न आए, लेकिन सुख और दुख तो जीवन में आते ही है, तब ये लोग अगर आपके पास खड़े हैं तब बात है। लेकिन उस समय आपके पास 2-3 जन ही खड़े होंगे और वो होंगे आपके बचपन के मित्र या बहुत ही खास लोग, क्योंकि बाकी लोग केवल दिखावे के लिए आपके साथ है और वो लोग दुख और सुख में कांधा देने के लिए आपके साथ है। आने वाले अगले 5 दिनों में दाम्पत्य जीवन को थोड़ा संभाल करके चलना है, क्योंकि कलेश होने की संभावनाएं हैं। बेरोजगारी का आलम खत्म होगा क्योंकि एक अच्छी जॉब का ऑफ़र मिल सकता है। और बात अगर लव राशिफल की करें तो जितने भी प्रेमी जोड़े हैं वो थोड़े मर्यादित रहे, क्योंकि समय और आधुनिकता और कलयुग की छाप उन पर देखने को मिल सकती है, जिस वजह से आपके माता पिता की छवि खराब हो सकती है। तो वह आप थोड़ा ध्यान रखें और अपने प्रेम का खुला प्रदर्शन आपको नहीं करना है। जितना ज़्यादा हो सके अपने लव लाइफ को सीक्रेट आपको रखना है। आइए दोस्तों, 2 उपाय हम आपको बता देते हैं। ये दोनों ही उपाय आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे और ये दोनों ही उपाय आपकी बिगड़ी बनाएंगे। सबसे पहला उपाय आखिर क्या है, ज़रा गौर फरमाइएगा। सबसे पहला उपाय हम आपको बुधवार का बताना चाहते हैं। देख लिए, मान लीजिए आपके शादी विवाह में दिक्कतें आ रही है, या फिर घर वाले आपके विवाह को स्वीकृति नहीं दे रहे और आप चाहते हैं राजी खुशी में मान जाए और आपका काम हो जाए, तो आपको साथ में मिलकर, यानी दोनों प्रेमी जोड़ों को साथ में मिलकर गणेश जी महाराज को लड्डू का भोग लगाना है। बहुत बढ़िया उपाय है। गणपति स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए, चूँकि प्रथम पूज्य है भगवान श्री गणेश और आप उन्हें प्रसन्न कर देंगे तो आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। अगला उपाय है दोस्तों, मान लीजिए आपका व्यापार वैसा नहीं चल रहा जैसे पहले चला करता था, व्यापार को बांध दिया है किसी ने, बंधन से मुक्ति आपको चाहिए, तो आपको लाल मिर्ची के 21 दाने लेने हैं। जो मिर्ची के अंदर से दाने निकलते गोल गोल, 21 दाने लीजिए, उन्हें पानी के गिलास में डाल दीजिए। 1 गिलास पानी के उसमें डाल दीजिए। अब उसे अपने ऊपर से 21 बार उतार लीजिए
और बाहर रोड पर जाकर, घर के बाहर रोड पर जाकर वो पानी फेंक दीजिए। पलट कर नहीं देखना और घर में आ जाना है। इस उपाय को आप करके देखिए मंगलवार और शनिवार को, आपके व्यापार की समस्त बाधाओं का नाश होगा। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी 21 से 25 जून के बारे में। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।